नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीआई स्टडी पॉइंट में। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स। केवल मैट्रिक्स में हमारा केवल एक ही टॉपिक बचा है, जो कि है प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा इनवर्स फाइंड करना, जो कि हम जानेंगे अपने अगले नेक्स्ट चैप्टर में। डिटर्मिनेशन में हम लोग पूर्ण रूप से जानेंगे कैसे इनवर्स को फाइंड करते हैं। तो आइए आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन, सारणिक। तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे और इसकी बेसिक जानकारियाँ लेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? डिटर्मिनेशन। और आज इसका बेसिक पढ़ेंगे और फिर कल से इसके करेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो बेसिक टू टॉप लेवल चल रहा है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या होता है? डिटर्मिनेशन देखिए, जैसे कि ये होता है, एग्जाम्पल के जरिए समझिए डिटर्मिनेशन। जैसे कि डिटर्मिने आव्यूह क्या होती है? आव्यूह होती है ए बी सी डी। आव्यूह को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऐसे। डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको बंद नहीं करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका सिंबल क्या होता है? जैसे कोई डिटर्मिनेशन मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेशन क्या होगा? ये। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेशन निकलता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डिटर्मिनेशन निकलता है किसका? केवल वर्ग अवयव का। केवल वर्ग अवयव का। केवल वर्ग अवयव का सारणिक संभव है। सारणिक संभव है। ये हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन हो गया। अगर हमसे कोई पूछे कि किस अवयव का सारणिक संभव है, तो हम लोग कहेंगे कि केवल वर्ग अवयव का सारणिक संभव है। और वर्ग अवयव हमारी क्या होती है? जिसमें m बराबर n, रो इज इक्वल टू कॉलम। अगर अब हमसे कोई कह दे कि इसका डिटर्मिनेशन फाइंड कीजिए, तो हम इसका डिटर्मिनेशन कैसे निकालेंगे? ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए आई जे, पहले माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ऊपर क्या करेंगे? आई प्लस जे। अब ए आई जे, इसका क्या करेंगे हम लोग? इसका सिंपल 2 × 2 का सिंपल में समझ लीजिए। इसका इधर गुणा करेंगे और इसका इधर गुणेंगे, बस माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो क्या होगा? ए डी माइनस बी सी। ये इसका डिटर्मिनेशन निकल आया। जैसे एक हम ले लेते हैं 3 × 3 की। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अगर हमसे बोले कि पहली रो के एलिमेंट का इस्तेमाल करके इसका डिटर्मिनेशन फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, तो सबसे पहले हम -1 लिखेंगे, आई प्लस जे। ये कौन सा एलिमेंट होता है? A1 आई जे। A11 होता है। तो कैसे? A11 A11 A11। तो हम लोग इसको छुपा लेंगे और इसको छुपा लेंगे। अब ये बन गई हमारी 2 × 2 की। ये देखिए, ये देखिएगा हमारी, ये 2 × 2 की बन जाएगी। इसको इसको छुपा लेंगे जब हम इसका निकालेंगे। इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को छुपा लेंगे, जिससे निकालेंगे। तो छुपा लिया। अब इसकी इधर कर दीजिए गुणा और इसके इधर माइनस साइन लगा के। तो क्या होगा? B2 C3 माइनस C2 B3। ये इसी प्रकार से हम जब A2 का निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, -1 आई जे। आई प्लस जे। आई क्या होता है? रो कितनी है? 1। कॉलम कितना है? दूसरा। तो हम लोग यहाँ पे सिंबल अपना लगाएंगे। अब क्या? A2। तो हम A2 को छुपाएंगे, A2 के कॉलम को, इस वाली रो को छुपा लेंगे। तो कौन से एलिमेंट बचेंगे हमारे पास? ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये बचेगा। तो हम लोग इसको छुपाएंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई किधर होगी? इधर होगी। और इसकी मल्टीप्लाई किधर होगी? इधर होगी। बस साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? B1 C3 माइनस C1 B3। अब इसको हम लोग रफ कर देते हैं। अभी
बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग और टॉप लेवल तक जाएंगे। A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब हमको क्या निकालना है? A3। तो सबसे पहले माइनस आई प्लस जे। अब A3 के लिए हम लोग आई कितना लेंगे? 1 लेंगे, और जे कितना लेंगे? 3 लेंगे। तो A3, अब देखिए ये वाली रो है तो इस वाला एलिमेंट है, तो इसको इसकी रो को छुपा लेंगे और इसके कॉलम को छुपा लिया, तो क्या बचा हमारे पास? ये बची। तो क्या होगा? V1 C2 माइनस C1 B2। ये हमारा क्या निकला है? डिटर्मिनेशन निकला है। तो ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी अवयव का डिटर्मिनेशन। अब हम लोग जानेंगे कि इसकी कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं और इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, गुणधर्म। तो सबसे पहला गुणधर्म क्या बोलता है? जैसे कि अगर किसी सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ में उसके कुछ एलिमेंट एक पंक्ति या एक स्तंभ के एलिमेंटों में कुछ जोड़ दिया जाए, तो उसको हम अलग अलग सारणिक के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि एक मैट्रिक्स है A1 प्लस लैम्डा V प्लस लैम्डा A2 लैम्डा V लिखिए, लैम्डा V प्लस प्लस नहीं A2 प्लस लैम्डा V2 प्लस A3 प्लस नहीं, यहाँ पे A3 प्लस लैम्डा B3। अब यहाँ पे लिख दिया C1 C2 C3 D1 D2 D3। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये देखिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? A1 A2 A3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 प्लस लैम्डा V1 लैम्डा V2 लैम्डा V3 C1 C2 C3 D1 D2 एंड D3। तो इस प्रकार जैसे कि हम लोगों ने कुछ एक पंक्ति के सभी अवयव में ये जोड़ दिया, तो इसको हम लोग अलग अलग डिटर्मिनेशन में लिख सकते हैं, सारणिक में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारी पहली प्रॉपर्टी। देख लीजिए, फिर इसको हम लोग रफ कर देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, जैसे कि दो पंक्ति या स्तंभों को स्तंभों को परिवर्तित परिवर्तित करने पर सारणिक का मान सारणिक का मान का मान अपरिवर्तित रहता है, वर्तित रहता है। If we change two row and two column, then the value of determination is to be same। तो अपरिवर्तित रहता तो उसका मान कैसा रहता? समान ही रहता, बदलता नहीं है। ये होगी दूसरी प्रॉपर्टी, और इसके ऊपर हम लोग कल ही सवाल लेंगे, क्योंकि आज हम लोग अपना सारा बेसिक पढ़ लेते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि यदि यदि किसी किसी सारणिक
की दो पंक्ति या स्तंभ के तत्व समान हो तो वह तो उसका सारणिक तो उसका मान शून्य होता है। क्या होता है? उसका मान शून्य होता है। इसके ऊपर भी इन सब प्रॉपर्टी के बारे में आज हम लोग पढ़ लेंगे और कल इनके क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे इन प्रॉपर्टीज के ऊपर। जैसे कि इसका एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि एक सारणिक दी है, सारणिक ए बी सी डी ई एफ ए बी सी। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक ये रो है, रो 1 एंड रो 2 के एलिमेंट क्या है? इक्वल है, समान है। तो इसका डिटर्मिनेशन क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। इस सारणिक का मान क्या आएगा? 0। जैसे कि हम लोग एक और देखते हैं एग्जांपल, ए बी सी डी ई एफ ए बी सी। जैसे कि इसका फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम क्या है? इक्वल है, तो इसका भी मान क्या होगा? 0 होगा। तो आइए हम इसको रफ कर देते हैं और अपने चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है हमारी? प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है, यदि किसी सारणिक यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के तत्व को के से के क्या है? कोई भी कांस्टेंट नंबर के से गुणा करने पर सारणिक का मान के गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? के गुना हो जाता है। के गुना हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेंगे यहीं पर, ए के बी के सी के देन सी डी ई एफ जी एच आई। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। जैसे कि हमने इसका डिटर्मिनेशन क्या माना है? ए। तो इसका डिटर्मिनेशन क्या हो जाएगा? के ए। क्योंकि हमने क्या करा है? रो की एलिमेंट में के से गुणा कर दिया है। प्रत्येक अवयव को के से गुणा किया तो हमारा डिटर्मिनेशन भी के गुना हो जाएगा। ये हमारी कहती है फोर्थ प्रॉपर्टी। हम इसको रफ कर देते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी हमारी समाप्त होती है और हमसे इसमें क्या पूछा जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय डिटर्मिनेशन, बाय यूजिंग डिटर्मिनेशन, बाय यूजिंग डिटर्मिनेशन। सारणिक का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पे क्या दे दिया होगा, त्रिभुज के वर्टेक्स यानी कि शीर्ष दे दिए होंगे, 3 शीर्ष दे दिए होंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, एक त्रिभुज दिया है, तो इसके वर्टेक्स हमको क्या दे दिए गए हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 डिटर्मिनेशन x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। तो डिटर्मिनेशन को सॉल्व करना तो हमने सीख लिया है। तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। तो हमको ये पूछा जाएगा। इसको रफ कर देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा है उपसारणी और सहखंडज। क्या है, उपसारणी और सहखंडज। उपसारणिक उपसारणिक और सहखंडज। उपसारणिक और सहखंडज। माइनर एंड माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर। तो हम किसी में माइनर कैसे निकालते हैं, माइनर देखिए, माइनर का फॉर्मूला क्या होता है, माइनर माइनर को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एम आई जे से करते हैं। तो एम आई जे, जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स ले लेते हैं, A11 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो हम माइनर, जैसे कि माइनर का सूत्र होता है ए आई जे इंटू एम आई जे। क्या होता है, ए आई जे इंटू ए आई जे इज इक्वल टू एम आई जे। ए आई जे इज इक्वल टू एम आई जे। अभी निकलता कैसे है देखिएगा। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग नंबर में ले लेते हैं। जैसे कि डेल, ये क्या मैट्रिक डिटर्म सारणिक दी हुई है। सारणिक को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो उप सारणिक होता है माइनर, उप सारणिक फाइंड करना, उप सारणिक। उप सारणिक कैसे फाइंड करते हैं हम लोग देखिएगा, एम आई जे इसको लिखते हैं हम लोग। जैसे कि हमको पहला लिखना है ए M11 निकालना है, M11 क्या कहता है, 11 पहले रो को हम लोग हटा देंगे और पहले कॉलम को हटा देंगे। तो किससे करें, 5 9 जा 45 एंड 8 6 जा 48। तो कितना हमारा आएगा, -3 एम आई जे, ये आएगा माइनर। अब हम इसका को फैक्टर देखते हैं। को फैक्टर क्या होता है, को फैक्टर सहखंडज, सहखंडज। शेखंडज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए आई जे। अब इसको हम लोग देखेंगे,
तो हम लोग तो हमको फाइंड करना है A11। अब ये देखिए, तो इसमें हम लोग क्या ये वाला साइन लेते हैं, A11 आई प्लस जे वाला नहीं होता है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, जे की कितनी है 1, तो हम लोग नोट करेंगे आई 1+1। तो अब यही पूरी प्रोसेस यही रहेगी, 5 9 जा 45, 8 6 जा 48, तो कितना आएगा माइनस का 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा प्लस हो जाएगा। अब 45 माइनस 48 कितना करेंगे माइनस का 3, तो एट लास्ट कितना आ जाएगा -3। इसका भी ये सेकंड सवाल है, लेकिन अब ये देखिए यहाँ पे जब हम ऑड ले लेंगे M12, तो ये देखिए अब पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम हम लोग हटा दें, 4 9 या 36, 7 6 जा 42, तो हमारा को फैक्टर कितना आया -6। अब यहीं पे हम लोग ये हमारा क्या हो गया उप साल्डिंग माइनस आया, हम लोग को फैक्टर निकालेंगे A12 का, तो माइनस का 1 1+2, पूरी प्रोसेस ये रहेगी 4 नीमा 36 एंड 7 6 जा -42, तो -1 का क्यूब कितना आ जाएगा -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, और -6 तो कितना आ जाएगा +6। ये डिफरेंट होता है कोफैक्टर एंड माइनर में। तो ऐसे ही हम लोग आगे चल के इसका क्वेश्चन पूरा करेंगे, जिसमें हम लोग हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर एंड माइनर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर एंड माइनर निकलने के बाद ही हम लोग एडजॉइंट ए फाइंड कर पाएंगे। क्या फाइंड कर पाएंगे एडजॉइंट ए, तो हम लोग कल ही जानेंगे कि एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, तब हम लोग कोफैक्टर और माइनर फैक्टर कंप्लीट निकालेंगे। ठीक है, और इनवर्स कैसे निकलता है किसी भी इनवर्स, ए इनवर्स कैसे, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, तो हम लोग एडजॉइंट ए ही, एडजॉइंट ए किसकी सहायता से निकलेगा कोफैक्टर की सहायता से निकलेगा, इसमें माइनर का कोई काम नहीं होता, कोफैक्टर की सहायता से ही निकलेगा। और डिटर्मिनेंट ए हम लोग पहले से ही जान चुके हैं, तो ये इसका क्वेश्चन भी हम लोग कल ही लेंगे और इनवर्स फाइंड करेंगे। एक आता है जैसे कि हम लोगों को इक्वेशन टाइप में दे दी जाती है, जैसे ax+by=c एंड px+qy=r, तो यहाँ पर हम लोगों को ए इनवर्स फाइंड करना पड़ता है इन इक्वेशन, ये इक्वेशन हमको दे देंगी और इनवर्स हमको फाइंड करना, तो यहाँ पर हम लोग कैसे x बराबर ए इनवर्स बी का फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर x क्या होता है, x हमारा होता है ये वाले एलिमेंट, तो ए बी पी क्यू, नहीं नो ये हमारा क्या होता है ए, ये हमारा होता है ए। एक्स क्या होता है, किसके मान हमको फाइंड करने हैं एक्स वाई के, तो क्या हो जाता है ये एक्स एंड वाई। एंड बी क्या होता है हमारा, बी होता है हमारा सी एंड आर, सी एंड आर, तो इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे इनवर्स फाइंड करेंगे। तो इनवर्स कैसे निकलेगा, ए दे दिया, अब इनवर्स कैसे निकलेगा एडजॉइंट ए एंड ए की सहायता से, तो इसका क्वेश्चन भी हम लोग कल ही करेंगे। तो आज हमारा क्या होता है बेसिक कंप्लीट होता है, तो हम लोग बेसिक की सारी जानकारी हमने ले चुके हैं, तो हम लोग आज अपना बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग कल ही इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बने रहिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, धन्यवाद।